वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 हुज फॉरेस्ट। आखिर जंगल किसका है? डॉटर ऑफ द जंगल। लुक एट द पिक्चर। वेयर डू यू थिंक दिस चिल्ड्रन आर ऑफ टू विथ लिटिल बंडल्स ऑफ देयर स्टिक्स? व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विथ देम। तो यहाँ पर ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं स्टिक्स मतलब लकड़ियों के साथ, आखिर ये कहाँ पर जा रहे हैं? हमें पता चलेगा तब हम भी इन बच्चों के साथ ही जाना चाहेंगे। तो देखते हैं। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू फॉरेस्ट। बच्चे जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर। अरे वाह, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है अब तो इनके साथ फॉरेस्ट जाने का। देयर दे जंप, रन, क्लाइंब ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। तो यहाँ पर जब ये बच्चे फॉरेस्ट के अंदर पहुँचते हैं तब उछलते हैं, भागते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं और गाने भी गाते हैं अपनी लैंग्वेज के, जो कि इनकी लैंग्वेज है कुडुक की। दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स टू वीव देम इनटू नेकलेस। तो ये क्या करते हैं, जो कुछ फ्लावर्स या लीव्स गिरे हुए होते हैं उनसे बहुत सुंदर सुंदर नेकलेस बनाते हैं। दे इंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स। दे लुक फॉर बर्ड्स हुज कॉल्स दे imitate, joining them in all this fun is their favorite दीदी सूर्यमणि। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बच्चे हैं बहुत इंजॉय करते हैं फ्रूट्स भी खाना फॉरेस्ट की, और इसी के साथ साथ जो कुछ बर्ड्स होती हैं उनकी आवाज़ें भी निकालने की ये कोशिश करते हैं। इमिटेट मतलब कि नकल उतारना। और इसी के साथ उनकी इस सब मस्ती के अंदर उनकी जो फेवरेट दीदी हैं जिनका नाम है सूर्यमणि, वो उनको ले जाती हैं फॉरेस्ट के अंदर। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। एज दे मूव अराउंड शी शोज देम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट। सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड। द फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। She says, we are forest people, Adivasis. Our lives are linked to the forest. If the forest are not there, we too will not remain. तो यहाँ पर हर संडे को सूर्यमणि दीदी सब बच्चों को फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाती हैं। वहाँ पर वो फॉरेस्ट के अंदर उन्हें अलग अलग जगह दिखाती हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करना सिखाती हैं, मतलब पहचानना सिखाती हैं ट्रीज़ को, प्लांट्स को और एनिमल्स को। चिल्ड्रन जो हैं बहुत इंजॉय करते हैं ये फॉरेस्ट की क्लास को। सूर्यमणि है वो हमेशा ये बोलती है कि हमें रीड करना भी सीखना चाहिए फॉरेस्ट के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट बुक को रीड करना है। ऐसा वो इसलिए बोलती हैं क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट पीपल हैं, वो ये बताती हैं बच्चों को। हम लोगों से क्या मतलब है? मतलब ये कि वो जितने भी बच्चे थे और सूर्यमणि दीदी थी, ये लोग आदिवासी है। आदिवासी वो लोग जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। आवर लाइव्स आर लिंक टू द फॉरेस्ट, और हमारी जो ज़िंदगी है वो फॉरेस्ट से लिंक है। फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं और उनके कुछ पुराने कल्चर होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप ऐसे समझ लो, वो आदिवासी वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जिनका कबीला वगैरह होता है, और वो फॉरेस्ट से ही अपने खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी विल नॉट रिमेन। और वो दीदी ये भी बोलती हैं कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह पाएंगे बच्चों। सूर्यमणि's स्टोरी इज़ अ ट्रू स्टोरी। सूर्यमणि इज़ अ गर्ल स्टार। गर्ल स्टार इज़ अ project which tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their lives by going to school। तो यहाँ पर जो सूर्यमणि है, सूर्यमणि की ये जो कहानी हमें बताई जा रही है ये असली कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये नकली कहानी है। सूर्यमणि एक लड़की है जिनको कि एक गर्ल स्टार का किताब भी दिया गया है। ये जो गर्ल स्टार है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें बताया जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स मतलब कि कहानियाँ उन लड़कियों के बारे में जिनकी ज़िंदगी बदली है स्कूल जाने से। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमें डिस्कस और फाइंड आउट एंड राइट दिया गया है, उसको आप डिस्कस करें, फाइंड आउट एंड राइट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग अप मतलब सूर्यमणि के बारे में बताया गया है जब वो बड़ी हो रही थी। सूर्यमणि loves the forest since she was a child. She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest। तो ये जो सूर्यमणि थी इनको फॉरेस्ट बचपन से ही बहुत प्यारा था। ये
कभी भी डायरेक्ट रोड जो थी स्कूल को जाया करती थी उसे नहीं लिया करती थी, बल्कि उस रास्ते से जाया करती थी जहाँ पर फॉरेस्ट पड़ता था। सूर्यमणि's father had a small field. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell them in the bazaar. Her mother would weave baskets from bamboo or make leaf plates out of the fallen leaves. तो सूर्यमणि जो थी उसके फादर के पास एक छोटी सी फील्ड थी और जो उसकी फैमिली थी वो क्या करती थी, कलेक्ट करती थी लीव्स को और हर्ब्स को फॉरेस्ट से और उनको सेल कर देती थी बाजार के अंदर। जो उसकी मदर थी सूर्यमणि की, वो क्या करती थी, वीव करती थी, मतलब कि बास्केट बनाया करती थी बैम्बू और जो लीव्स होती हैं उनसे क्या बनाया करती थी, वो प्लेट। जो आपने लीफ वाली प्लेट तो शायद अभी भी देखी होगी या कुछ बच्चों ने नहीं देखी होगी, जिन्हें जनरली हम लोग पत्तल बोलते हैं। तो आप देखोगे अगर कभी शॉप पर कुछ खाओगे बाहर से, या फिर शॉपकीपर कभी आपको दे सकता है पत्तल के अंदर भी खाना, जो किससे बना होता है, लीव से बनी हुई प्लेट्स होती हैं। तो वो उसकी मदर बनाया करती थी। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीव फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेकिन अब फॉरेस्ट से कोई भी एक भी पत्ती नहीं उठा सकता था। लेकिन अब ऐसा क्यों था, आखिर क्यों कोई भी लीफ नहीं उठा सकता था फॉरेस्ट से? तो देखते हैं हम लोग। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। अच्छा, इस वजह से कोई भी पत्ती नहीं उठा पाता था क्योंकि वहाँ पर शंभू आ गया था। शंभू एक कॉन्ट्रैक्टर था। द पीपल ऑफ सूर्यमणि's विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जितने भी सूर्यमणि के विलेज के लोग थे वो डरा करते थे कॉन्ट्रैक्टर से। एवरीवन एक्सेप्ट बुढ़िया माई थी, उनके अलावा सब लोग डरा करते थे किससे, शंभू से। शंभू क्या था, एक कॉन्ट्रैक्टर था। कॉन्ट्रैक्टर मतलब यही जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं फॉरेस्ट के। आखिर फॉरेस्ट वाले उससे क्यों डरेंगे और उसका फॉरेस्ट में क्या काम? शायद शंभू फॉरेस्ट के अंदर आया होगा फॉरेस्ट के ट्रीज को कट करके वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए, और इसी वजह से विलेज के लोग उससे डरा करते थे। शी वुड से with the people of this forest, we the people of this forest have a right over it. We look after our forest, we don't cut trees like these contractors do. The forest is like our collective bank. तो जो बुढ़िया माई थी वो क्या थी, वो डरा नहीं करती थी इस कॉन्ट्रैक्टर से, और वो लोगों को ये बोला करती थी कि हम सब जो फॉरेस्ट के लोग हैं, हम लोगों का राइट है इस फॉरेस्ट के ऊपर, हम इस फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, इसी के साथ साथ हम ट्रीज़ को कट नहीं करते। और ये कॉन्ट्रैक्टर जैसे लोग जो कि ट्रीज़ को कट करते हैं, हम उनकी तरह तो नहीं है। ये जो फॉरेस्ट है ये हमारा एक कलेक्टिव बैंक है, नॉट योर्स और माइन अलोन। तो कलेक्टिव बैंक का मतलब होता है ना ही ये कोई ये नहीं बोल सकता कि ये फॉरेस्ट सिर्फ मेरा है, ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता, ये फॉरेस्ट सबका है। वी टेक अवे फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, वी डोंट यूज अप ऑल आवर वेल्थ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फॉरेस्ट है इससे ये लोग उतनी ही चीज़ें लेते थे जितनी इनको ज़रूरत होती थी। ये ऐसा नहीं करते थे कि सबका सब सामान फॉरेस्ट से ले ले। सूर्यननी's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work. तो सूर्यननी's के जो फादर थे, मतलब मैंने सूर्यमणि's बोला है, कहीं पर नेम का प्रोनाउंसिएशन बच्चों गलत हो जाता है, बट दैट डजंट मैटर। जो मेन चीज़ है वो चैप्टर के कंसेप्ट है, वो मैं आपका पूरा क्लियर करा रहा हूँ। कुछ डिफरेंट लोगों के नाम है, जैसे साउथ इंडियन नेम है तो शायद मैं इसको प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं नेम प्रोनाउंसिएशन में। सो डोंट टेक इट अदरवाइज। बाकी सारा कंसेप्ट आपका बुक के रिलेटेड ही है और पूरा कंप्लीट करा है। तो देखते हैं, सूर्यननी's फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड। तो जो सूर्यननी's के फादर थे वो क्या थे, वो पूरी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते थे छोटे से लैंड के ऊपर। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। तो जो उसके फादर थे वो कहाँ पर चले गए, टाउन के अंदर काम ढूंढने के लिए, शहर चले गए वो काम ढूंढने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ भी चीज़ सुधरी नहीं। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। कभी कभी तो ऐसे भी हालात होते थे कि घर में खाना होता ही नहीं था। एट टाइम्स मान्या चाचा जो थे वो कुछ खाने पीने के लिए ग्रेन्स मतलब कि अनाज भेजा करते थे उनकी छोटी शॉप से। कहाँ पर, सूर्यननी's के हाउस के अंदर। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि
सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिलासपुर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्यमणि, तो यहाँ पर नेम का मेरी साइड से गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं था, बुक के अंदर मिसप्रिंट था, बुक के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सूर्यननीस और नीचे लिखा है सूर्यमनीस, तो यहाँ पर बुक के अंदर मिसप्रिंट हो गया। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने नेम गलत प्रोनाउंस कर दिया है, बट सी ये बुक के अंदर मिसप्रिंट है बेटा। तो आप लोगों को क्या नेम बोलना है, सूर्यमणि, इस चीज़ का याद रखें। चाचा ट्राइड हार्ड, जो उनके चाचा थे वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और एडमिशन जैसे तैसे करके सूर्यमणि का करवा देते हैं एक स्कूल के अंदर जो कि बिशनपुर के अंदर था। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। यहाँ पर जो ये स्कूल था इसके अंदर उन्हें फीस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए और बुक्स के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। सूर्यमणि जो थी उसको वहीं पर रहना पड़ेगा और वहीं पर पढ़ना पड़ेगा। सूर्यमणि डिड नॉट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। सूर्यमणि जो थी उसको अपना विलेज नहीं छोड़ना था और ना ही अपना फॉरेस्ट। लेकिन जो मान्या चाचा थे वो फर्म, मतलब उन्होंने सोच लिया था कि जैसे तैसे करके इसको भेजना है। इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू, गो हंग्री। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी सूर्यमणि तो क्या होगा, तुम क्या करोगी, क्या तुम भूखी रहोगी। तो ये बोलते हैं सूर्यमणि के चाचा। जो सूर्यमणि थी वो आर्ग्यू करती थी, मतलब उनसे बहस करती थी, वाई शुड आई गो हंग्री, मैं भूखी क्यों रहूँगी, द जंगल इज़ देयर टू हेल्प, ये जो जंगल है ये मेरी हेल्प करने के लिए है तो सही चाचा। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अवर फॉरेस्ट, इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट, बिलीव मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सूर्यमणि होती है, सूर्यमणि आर्ग्यू करती थी चाचा के लिए कि मैं भूखी क्यों रहूँगी, मैं तो जंगल से खाना ले लूँगी। चाचा लेकिन उसको समझाते हैं कि बेटा देखो, धीरे धीरे करके फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जा रहा है, हमें फॉरेस्ट से दूर करा जा रहा है। फॉरेस्ट की जगह क्या बनाई जा रही हैं, माइंस, जहाँ को मिट्टी को खोद के उसके ज़मीन के नीचे से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमारा सोना वगैरह हो गया, कोल हो गए, सबको निकाला जाता है। तो उसकी वजह से फॉरेस्ट को ख़राब कर दिया जाता है, ट्रीज़ वगैरह कट कर दिए जाते हैं। वहाँ पर क्या करा जा रहा है, डैम्स बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप सीखोगे पढ़कर, वो ये है कि आप लॉज, मतलब कानून कायदे के बारे में भी सीख जाओगे। फिर शायद मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव अवर फॉरेस्ट। और अगर आप कानून के बारे में सीख जाओ सूर्यमणि, तो शायद आप हमारे फॉरेस्ट को भी बचा सको। जो यंग सूर्यमणि थी वो इन सब बातों को सुनती है और अंडरस्टैंड करती है, जो भी उन्होंने बोला है उसको समझती है। तो यहाँ पर हमें थिंक एंड राइट के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद डिस्कस के क्वेश्चंस दिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आए और आप इनको खुद से ट्राई करें। तो सूर्यमणि की जर्नी स्टार्ट होती है। सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय बोल दिया मैंने, जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर। तो जो बिशनपुर के ऊपर स्कूल था उसको देखकर सूर्यमणि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट। जो स्कूल था वो एक फॉरेस्ट के पास था, बहुत बड़ा फॉरेस्ट था पास में। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर BA आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। तो सूर्यमणि जो थी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है पढ़ाई के अंदर और अपना BA का एग्ज़ाम क्लियर करती है, और इसी के साथ साथ उसको स्कॉलरशिप मिलती है इस चीज़ के लिए। और वो अपने विलेज की पहली ऐसी लड़की थी जिसने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी थी। वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वासवी दीदी। तो वो कॉलेज के अंदर किससे मिलती है, वासवी दीदी से, अ जर्नलिस्ट, जो कि क्या थी, एक जर्नलिस्ट। जो न्यूज़ वाले होते हैं उन्हें हम लोग जर्नलिस्ट बोलते हैं, तो वो जर्नलिस्ट थी एक। सूर्यमणि सून जॉइंड हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। तो सूर्यमणि जो थी उसने बहुत ही जल्दी इनको ज्वाइन कर लिया। किनको ज्वाइन कर लिया, वासवी दीदी को, जो कि एक जर्नलिस्ट थी। और वासवी दीदी किस चीज़ के ऊपर काम कर रही थी, वो काम कर रही थी, एक न्यूज़ कर रही थी झारखंड के ऊपर। झारखंड के अंदर जो आंदोलन चल रहा था कि जंगल बचाओ आंदोलन, मतलब कि सेव द फॉरेस्ट, जंगलों को बचाओ। तो इसके अंदर सूर्यमणि भी काम करने लग गई। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इस काम की वजह से सूर्यमणि को, मतलब ये जंगल बचाओ आंदोलन की वजह से बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस। उसके फादर को ये चीज़ पसंद नहीं थी, बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। लेकिन सूर्यमणि अपना काम करती गई। नॉट ओनली दैट, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प्ड हर इन दिस वर्क। तो जो सूर्यमणि थी
वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं अपने काम के अंदर। उसके फादर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो इतनी दूर दूर तक ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन जो सूर्यमणि थी वो अपने काम के अंदर लगी रहीं। जो उसके विलेज पीपल के राइट थे, मतलब जो भी उनके विलेज के पीपल डिज़र्व करते थे, उन सब चीज़ों के लिए वो लड़ने लग गई। और जो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड बिजोय थे वो भी उनकी मदद कर रही थी इस चीज़ के अंदर। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची। उनकी एक और दोस्त थी मिर्ची। क्या आपकी भी कोई दोस्त है मिर्ची नाम से? बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है ये तो। हु स्टेड विद हर डे एंड नाइट, जो कि उनके साथ दिन और रात रहा करती थी। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट एंड ड्रीम विद मिर्ची। मिर्ची वुड लिसन एंड से की। तो सूर्यमणि अपने सारे थॉट और ड्रीम शेयर करती थी मिर्ची के साथ, और मिर्ची करती थी की। ऐसे हंसती थी मिर्ची। तो आपकी भी कोई फ्रेंड है मिर्ची जो ऐसे हंसती है? सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुडुक कम्युनिटी। शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासीज। तो जो सूर्यमणि थी उसका एक ड्रीम था कि जो उसकी कुडुक कम्युनिटी है, मतलब जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब प्राउड फील करें, उन्हें बहुत अच्छा लगे कि हम लोग आदिवासी हैं। डू यू हैव अ फ्रेंड विद हुम यू कैन शेयर एवरीथिंग? क्या आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो? सम पीपल हैव मूव्ड सो फार away from the forest that they can't understand the lives of forest people. Some even call them jungly. Why is it not correct to say this? तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग जंगलों से इतना दूर हो गए हैं, फॉरेस्ट से इतना दूर हो गए हैं कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि कैसे लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। यहाँ तक कि लोग उन्हें जंगली भी बोलते हैं। क्या ये चीज़ सही है? और अगर ये चीज़ सही नहीं है उन्हें बोलना, तो ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये और भी कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं सूर्यमणि का टोरांग के ऊपर। सूर्यमणि टोरांग। सूर्यमणि was 21 when she opened a center with the help of Vasvi Didi and others. She called it Torang, which means jungle in the Kuduk language. Suryamani wanted that on festivals people should sing their own songs. They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्यमणि 21 ईयर्स की जब वो होती हैं तब वो एक सेंटर ओपन करती हैं वासवी दीदी की हेल्प से, और भी लोगों की हेल्प से वासवी दीदी के साथ, जिसका नाम होता है टोरांग। टोरांग का मतलब उनकी कुडुक भाषा के अंदर था जंगल। सूर्यमणि जो थी वो ये चाहती थी कि इस फेस्टिवल के ऊपर एक लोग फेस्टिवल जब भी सेलिब्रेट करें तो लोग अपने गाने गाएं, मतलब जो उनकी लैंग्वेज के गाने थे, कुडुक लैंग्वेज के, उन्हें गाएं। और इसी के साथ लोग अपने फॉरेस्ट का जो म्यूज़िक था और जो फॉरेस्ट के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हो गए वो सब पहनना ना भूलें और ना ही उन्हें पहनना छोड़ें। तो यहाँ पर और क्या बताया गया है? चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स। चिल्ड्रन को हर्ब्स, मेडिसिन, मतलब वही दवाइयाँ वगैरह, जड़ी बूटियों के बारे में पता होना चाहिए। और द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू। बैम्बू जो होता है हमारा, बैम्बू स्टिक से लोग बच्चे अलग अलग चीज़ें बनाना सीखें। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज। जो चिल्ड्रन थे उन्हें स्कूल की भाषा तो सीखनी ही चाहिए, इसके साथ साथ उन्हें खुद की भी भाषा सीखनी चाहिए और अपनी भाषा से उसे जोड़ना भी चाहिए जो स्कूल की भाषा है। ऑल दिस हैपन्स इन द टोरांग सेंटर। Many special books about the Kuduk community and other Adivasis have been collected. Flutes and different types of drums are also kept there. तो यहाँ पर ये होता है कि टोरांग सेंटर के अंदर बहुत सारी स्पेशल बुक्स जो होती हैं कुडुक कम्युनिटी के बारे में, उनके अंदर बताया गया है कुडुक कम्युनिटी के बारे में, और आदिवासीज के बारे में भी बुक्स हैं, उनको भी कलेक्ट करके वहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ फ्लूट्स और डिफरेंट टाइप के जो ड्रम होते हैं वो भी वहाँ पर रखे हुए हैं। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. Suryamani fights for everyone's right. तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी किसी को ये डर लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो अपने लैंड के लिए गलत हो रहा है, चाहे तो उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो फटाफट किसके पास जाता है? सूर्यमणि के पास। और सूर्यमणि उनके लिए लड़ती है। सूर्यमणि एंड बिजोय। सूर्यमणि एंड बिजोय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। तो जो सूर्यमणि और बिजोय थे वो दोनों एक साथ काम करते हैं और उनकी अब शादी हो चुकी है। टुडे देयर वर्क इज प्रेस्ड बाय मैनी पीपल। और बहुत सारे लोग उनके वर्क को प्रेस करते हैं। शी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज। उन्हें अलग देशों में भी बुलाया गया है जो हमारे भारत से अलग हैं।
टू शेयर हर एक्सपीरियंस, जिससे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। जो उनके एरिया के लोग हैं वो लोग भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि फॉरेस्ट के लिए नए कानून आने चाहिए। यहाँ पर देखो बेटा कुछ थिंक के क्वेश्चन दिए गए हैं आपको और रीड एंड टेल के भी आए हैं, तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखा है कि अ फॉरेस्ट इज, हाँ ये रीड एंड टेल में ही है, तो आपको रीड एंड टेल में इन क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर करना है। सिंपल आपका रीडिंग पोर्शन है। देखिए यहाँ पर हमें मैप की कुछ पिक्चर दी गई है। अब आगे चलते हैं। लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम, तो यहाँ पर हमें बताया गया है लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम के बारे में। यू रेड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि's स्टोरी। नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम। सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज डन। तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा किसके बारे में, मिजोरम के बारे में। वहाँ पर फार्मिंग किस तरीके से होती है और वहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं। टिंग टिंग एज सून एज द स्कूल बेल रैंग, मोटिया Dingma picked their bags and hurried home. On the way, stopped to drink water from a stream in a cup made of bamboo which was kept there. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, फटाफट जो लोमटी होता है, लोमटी आ, डिंगी और डिंगी माँ फटाफट अपने बैग को उठाते हैं और घर की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में वो थोड़ी देर रुकते हैं, वहीं पर पानी बह रहा होता है और उस बहते हुए पानी को वो पीने की कोशिश करते हैं एक कप से जो कि बैम्बू का बना हुआ होता है। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन साइमा सर वॉज इन हरी टू गेट बैक। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग इन द विलेज काउंसिल, पंचायत। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड which family will get how much land for farming. The land belongs to whole village, not to separate people. So they take turns to do farming on different parts of the land. तो यहाँ पर क्या होता है, आज बच्चे ही मतलब जल्दी के अंदर नहीं थे। जो साइमा सर थे वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी के अंदर थे, फटाफट अपने घर पर वापस आने के लिए, क्योंकि आज एक विलेज की स्पेशल मीटिंग थी, विलेज काउंसिल थी, जिसे हम लोग बोलते हैं पंचायत हिंदी के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर लॉटरी डिसाइड होने वाली थी कि आखिर कौन कहाँ पर फार्मिंग करेगा लैंड के ऊपर। जो लैंड था वो किसको बिलोंग करता था, पूरे विलेज को। सिर्फ एक कोई पर्सन उस लैंड को बिलोंग नहीं करता था, मतलब एक आदमी की वो ज़मीन नहीं थी, पूरे फॉरेस्ट, पूरे विलेज की वो ज़मीन थी। तो इस वजह से लोग बारी बारी से उसके ऊपर फार्मिंग करा करते थे और उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर फार्मिंग करा करते थे। अ ब्यूटिफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल। One chit was taken out. साइमा सर फैमिली got the first chance. तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा बैम्बू का पॉट होता है जिसके अंदर चिट्स वगैरह डाली जाती हैं और फिर उन चिट को डालकर उसको बहुत तेज़ से हिलाया जाता है। वो एक चिट को उठाया जाता है उसके अंदर से और उसके अंदर साइमा सर की जो फैमिली होती है वो फर्स्ट चांस मिलता है उन्हें। He said, I am happy that my family gets to choose first, but this year we cannot take more land. Last year I had taken more and was not able to farm it well. After my sister Jiri got married and went away, it is difficult to manage farming alone. तो यहाँ पर क्या होता है, साइमा सर को फर्स्ट मतलब उनका नाम आता है तो उनको चांस मिलता है लैंड को चूज़ करने का। तो यहाँ पर साइमा सर बोलते हैं कि मैं इस साल और ज़्यादा लैंड नहीं लेने वाला, इसलिए नहीं लेने वाला मैं और लैंड क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारा लैंड है और मैं उसके ऊपर लास्ट ईयर जो मैंने ज़्यादा लैंड लिया था उसके ऊपर ज़्यादा फार्मिंग कर भी नहीं पाया था, इसलिए जो इस साल मेरे पास लैंड है मैं उतना ही लेना चाहता हूँ। मेरी जो सिस्टर थी जीरी, उसकी अब शादी हो चुकी है, वो पहले मेरी मदद करा करती थी, लेकिन अब अकेले फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 टीन ऑफ लैंड। लिटिल मठानी आस्क्ड what is 3 teen of land? Chamui explained, the land on which we grow 1 teen of seed is called 1 teen of land. One by one the village families got their piece of land for farming. तो इस तरीके से साइमा सर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे 3 टीन ऑफ लैंड चाहिए। तो जो लिटिल मठानी होता है वो पूछता है अरे 3 टीन ऑफ लैंड ये क्या होता है? तो जो चौमी होता है, चौमी उसको एक्सप्लेन करता है कि जो लैंड होता है जिसके ऊपर हम लोग 3 टीन सीड्स को उगा सकते हैं उसे बोलते हैं 3 टीन ऑफ लैंड।
तो एक एक करके सारे जितने भी विलेज की फैमिली थे उन्हें चांस मिला लैंड पे फार्मिंग करने का। अब आया हमारा झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग क्या चीज़ होती है? झूम फार्मिंग डांस कर करके करते हैं क्या लोग फार्मिंग? नहीं, ऐसा नहीं है, देखते हैं हम लोग। झूम फार्मिंग is very interesting. After cutting one crop, the land is left as it is for some years. Nothing is grown there. The bamboo or weeds which grow on the land are not pulled. They are cut and burnt. The ashes make the land fertile, which, while burning, care is taken so that the fire does not spread to the other part of the forest. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. Seeds are dropped on it. In one farm, different types of crops like maize, vegetable, chilies, rice can be grown. तो यहाँ पर क्या होता है झूम फार्मिंग के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मतलब इसके अंदर ये होता है कि क्रॉप को कट कर दिया जाता है और जो लैंड होता है उसको कुछ सालों के लिए वैसे का वैसा ही रहने दिया जाता है। जब लैंड को ऐसे का ऐसे रहने देते हैं तो घास वगैरह उसके ऊपर ग्रो करती है, बैम्बू वगैरह ग्रो करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं उखाड़ा जाता लैंड से। उनको कट कर दिया जाता है और वहीं पर रहने दिया जाता है और उनको जला दिया जाता है। जब वो जल जाते हैं तो क्या बन जाएगी? राख, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ऐश, ASH। तो ये जो ऐश होती है ये लैंड को फर्टाइल कर देती है। और जब इसको बर्न करते टाइम हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान क्यों रखना पड़ता है? मान लो अगर बहुत ज़्यादा आग जल गई तो इसकी वजह से पूरा जो फॉरेस्ट है उसके अंदर आग लग सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ लैंड रेडी हो जाता है फार्मिंग के लिए और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो होते हैं वो हम लोग उगा सकते हैं। Weeds and unwanted plant are also not pulled out. They are just cut so they get mixed up with the soil. This also helps in making the soil fertile in some family. If some family is not able to do farming on time, others help them and are given food. तो यहाँ पर यही होता है कि जो weeds वगैरह होते हैं उनको भी नहीं हटाया जाता लैंड से कुछ समय के लिए, जिसको ऐसे ही छोड़ा जाता है लैंड को। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है हमें कि अगर कोई फैमिली समय पर फार्मिंग नहीं कर पाती है तो दूसरी जो फैमिली है वो उनकी हेल्प करती हैं और इसके बदले उनको खाने के लिए फूड दिया जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे बस चैप्टर ख़त्म होने वाला है हमारा, फटाफट ख़त्म करते हैं। द मेन क्रॉप हेयर इज़ राइस। जो मेन क्रॉप यहाँ पर होती है वो है राइस, मतलब ज़्यादातर राइस उगाया जाता है। आफ्टर इट इज़ कट इट इज़ डिफरेंट टू टेक इट होम। देयर आर नो रोड्स, ओनली हिली पाथ्स। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स। दिस टेक्स मैनी वीक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब राइस कट हो जाता है तो इसको घर तक ले जाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि कोई भी रोड नहीं होती पहाड़ों के ऊपर। तो लोग क्या करते हैं, अपनी पीठ के ऊपर इन क्रॉप को बांधते हैं और अपने घर तक ले जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लगभग हफ्तों के हफ्ते लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। When the work is over, the entire village celebrates. People get together to cook and eat, sing and dance. They do their special Chevra dance. In this dance, people sit in pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, the bamboo sticks are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo sticks and dance to the beat. तो यहाँ पर क्या होता है, जब उनका काम पूरा ख़त्म हो जाता है ये फार्मिंग का, तब सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। लोग खाना खाते हैं और खाना बनाते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं। और चेवरा डांस जो इनका एक स्पेशल डांस है उसे करते हैं ये लोग। तो चेरवा डांस के अंदर क्या होता है, देखो सब लोग क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से बैम्बू स्टिक्स को मारते हैं ड्रम्स के साथ। तो बहुत अच्छा डांस, मतलब बहुत ही अच्छी धुन प्रोड्यूस होती है। और डांसर्स जो है वो डांस करते हैं बैम्बू स्टिक्स को बीट कर करके। आगे देखते हैं। Find out more about Chirwa dance. Do it in your class, but be careful and don't hurt yourself. तो यहाँ पर ये बताया गया है बुक के अंदर कि हमें चेरवा डांस के बारे में और ढूंढना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और इसको अपनी क्लास के अंदर ट्राई करना चाहिए, लेकिन ट्राई करते समय अपने आप को चोट ना पहुँचाएं। बहुत संभाल कर इस चीज़ को ट्राई करें। About 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. Life is difficult, but almost all children go to school. तो यहाँ पर जो 3/4 people हैं मिज़ोरम के अंदर, वो फॉरेस्ट से लिंक है, मतलब फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। जो लाइफ है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल तो जाते ही जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम हेयर प्लेफुल ब्लोइंग देयर लीफ whistle. You too have made many such whistles, haven't you? तो यहाँ पर
जो ये बच्चे आपको दिख रहे हैं फ़ोटो के अंदर कितने खुश हैं, कैसे खेल रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी जो लीफ वेसल होती है, मतलब पत्तियों से जो सीटी बनाई जाती है, वो भी आपने बनाई होगी, आपने भी कभी खेला होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है व्हाट हैव यू लर्न, जो चीज़ें हमने इस चैप्टर से सीखी आप इनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, आपने इस चैप्टर को पढ़ के काफ़ी इन्जॉय करा हो। ऐसे ही और भी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन्नू से ज्ञान लेते रहें। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।